नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान अवश्य आएगी। कहानी का शीर्षक है अकल की दुकान। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम भास्कर था। जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर भी बीच बाजार में था, तो हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। जो भी गुजरता बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। लेकिन भास्कर को पक्का विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। फिर एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा छेनूलाल वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। वह घर के अंदर गया और जाकर भास्कर से पूछा, यहाँ कैसी अक्ल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? तो भास्कर ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। छेनूलाल ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी मिलेगी? तो भास्कर ने कहा कि भाई, 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। छेनूलाल ने 1 रुपया दे दिया। बदले में भास्कर ने एक कागज पर लिख कर दिया कि जहां 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों, वहां खड़े रहना बेवकूफ़ी है। छेनूलाल घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस महाजन पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। छेनूलाल को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची भास्कर के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। भास्कर ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर भास्कर ने रुपया वापस कर दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजर रहा था। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगे। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने जौहरी की दुकान पर पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी दासी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है और इसे मैं छोटी रानी के लिए लेकर जाऊंगी। छेनूलाल उसी दुकान के पास खड़ा था और दासियों को लड़ते हुए देख रहा था। कोई फैसला नहीं होते देख दोनों दासियों ने झगड़ते हुए कहा कि वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब दासियां जाने को हुई तो दोनों दासियों ने छेनूलाल को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने अपनी अपनी रानी से शिकायत की और रानियों ने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने दासियों से पूरा माजरा समझने की कोशिश की, पर हल नहीं निकला। तो दासियों ने कहा, आप छेनूलाल से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने तुरंत कहा, बुलाओ छेनूलाल को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। अब इधर छेनूलाल हैरान, महाजन पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद की विनती की। अब भास्कर ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं कल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपये। मरता क्या न करता। कंजूस महाजन ने खींचते हुए दिए 5000। तो भास्कर ने अक्ल दी कि गवाही के समय छेनूलाल पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ भी न कहे। अगले दिन छेनूलाल पहुंचा दरबार में गवाही देने और करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई, लेकिन छोटी रानी को बहुत गुस्सा आया। जब छेनूलाल को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान। भास्कर ने देखते ही कहा, इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपये लगेगी। पैसे लेकर भास्कर बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीदकर छोटी रानी को उपहार में दे दो। छेनूलाल सख्ते में आ गया। बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। भास्कर बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर छेनूलाल को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर भास्कर की अक्ल की दुकान चल निकली और कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल शुभ दर्पण को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।